वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हैं जी 75, उससे कम नहीं है। एक तरफा है, यहाँ दो तरफा भी नहीं है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। छत्तीसगढ़ में स्पष्ट रूप से जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, तय कर लिया है। जनता ने परिवर्तन करना है। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़ और एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जनता मतदान करने वाली है। Casting vote is the democratic right of every citizen of the country. Democracy demands that all citizens should exercise their rights, and by that they prefer what sort of government. लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, सभी को इसमें अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए और सभी का एक वोट प्रदेश की दिशा को तय करता है। 5 सालों में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल गई और अपराधगढ़ के तौर पर भ्रष्टाचार की एक पहचान यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गई है। इस पहचान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। आज भी सफलता मांगी, काम करने का अवसर मांगा और लोगों के हित में काम कर सकूं, मुझे उस योग्य बनाए और बनाए रखें। जितनी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव आ रही है, काफी पॉजिटिव आ रही है। वोटिंग खत्म। अब 3 दिसंबर को किसके नाम होगी जंग। 2 राज्यों की 300 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान, लेकिन सवाल यह कि बंपर मतदान किस ओर इशारा कर रहा है। कहीं यह सत्ता में बदलाव की आहट है या फिर नतीजे कुछ और। मतदान के दौरान मध्य प्रदेश में कई जगहों पर मारपीट और हिंसक झड़प तक की खबरें आई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई और इस दौरान मुरैना और 2 सीटों पर बवाल, यानी छुटपुट बवाल, मगर मतदान हुआ। अब सवाल यही है कि आखिरकार संकेत क्या है, इस मतदान के संकेत और संदेश क्या है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं जीत का। यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है दोनों ही पार्टियों के लिए। ऐसे में बंपर मतदान, जनता किस पर मेहरबान। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आखिरकार किसे मिलेगा जनादेश। छत्तीसगढ़ में करीब 70% के आसपास वोटिंग और मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर जो मतदान हुए हैं उसका तो जिक्र करेंगे ही, साथ ही साथ अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश का ही हम जिक्र करें तो 2013 तब बीजेपी को 165 सीटें मिली थी और 45% वोटिंग हुई थी उस दरमियान। और 2018 में ही बीजेपी को 109 सीटों पर जीत मिलती है, लेकिन 41% वोट बीजेपी के नाम होते हैं। मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस को 58 सीटें 2013 में मिली थी। मैं पिछले दो चुनाव का जिक्र कर रहा हूं। तब उस वक्त 36% के आसपास वोट मिले थे कांग्रेस को। और मध्य प्रदेश में 2018 के नतीजे बताते हैं कि 41% जो वोट बीजेपी को मिला, कांग्रेस को भी वैसा ही, लेकिन सीट मिली 114। छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो सीटों के समीकरण यह बताते हैं छत्तीसगढ़ में 2013 में बीजेपी को जहां 49 सीटें मिली थी और 41% वोट मिले, और फिर उसके बाद 2018 में बीजेपी को महज 15 सीटें मिली और 33% वोट मिले। जबकि 2013 में कांग्रेस को 39 सीटें मिली और 40% के करीब वोट मिले। 2018 का जिक्र करें तो 43% और 68 सीटें कांग्रेस के नाम रही छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे में बंपर वोट जनता किस ओर और किसे मिला जनादेश, आज यही सवाल होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश,
इसका संदेश बहुत बड़ा है। कुछ राजनीतिक बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस सेमीफाइनल के मायने क्या हैं। आप मतदान करेंगे तो इस आपके एक वोट किसानों के, मजदूरों की, महिलाओं की, युवाओं के भविष्य तय करेगा। छत्तीसगढ़ किस रूप में आगे बढ़ेगा ये भी आप इस मतदान से तय होगा। क्या भी रहे देख पा रहे, क्या महसूस कर रहे हैं? काफी उत्साह है लोगों में। चुनाव में वैसे ही उत्साह आ जाता है सब लोगों में, तो इस बार भी काफी उत्साह है लोगों में, आम जनता में, मतदाता में, और कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त इससे मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। छत्तीसगढ़ में स्पष्ट रूप से जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, तय कर लिया है जनता ने परिवर्तन करना है। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़ और एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए। तो वोटिंग खत्म, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे, और ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार बंपर हुए मतदान जनता का किस और रुझान और जनता किस पर मेहरबान। मसला सीधे तौर पर जनादेश का है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। आपको बता दें, आज इस मुद्दे पर हमारे साथ इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बन रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा कांग्रेस के चेहरे, सपा के चेहरे और राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा, और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारे साथ शान खान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ अशोक तिवारी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। मनीष गुप्ता जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे राकेश सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मनीष गुप्ता जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। एक फाइनल है इंडिया का, वर्ल्ड कप का फाइनल, और एक फाइनल 24 में होना है, वो सियासत का फाइनल है। लेकिन कहते हैं सेमीफाइनल के बड़े मायने होते हैं। नहीं गुप्ता जी, सेमीफाइनल के अपने मायने होते हैं, तो जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा कि क्या लगता है, मैच फंसा हुआ है या एक तरफा है? अभी थोड़े दिन पहले की तो बात है, हम लोगों ने चर्चा की थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सब नेता मिलकर कह रहे थे अब संसद में सेमीफाइनल है, और मोदी सरकार सेमीफाइनल में हारने वाली है। तो क्या वो आम आदमी पार्टी के जो नेता के ऊपर जो मामला था, उसके बाद उन्होंने जो विधेयक लाए थे, क्या वो सेमीफाइनल में भाजपा हारी? नहीं हारी। तो एक सेमीफाइनल वो था। क्या विधान, देखिए सेमीफाइनल का मतलब है नॉकआउट राउंड। अभी हम सेमीफाइनल खेले हैं क्रिकेट में, वो नॉकआउट था। अगर हम हार जाते न्यूजीलैंड से तो हम फाइनल में पहुंचते ही नहीं। अगर भाजपा को फाइनल में पहुंचने का अधिकार है तो ये सेमीफाइनल नहीं है, ये लीग मैच का आखिरी मैच है। अच्छा, भाजपा तो अपनी पॉइंट टेबल के आधार पर फाइनल में पहुंच चुकी है। बात यह है कि इंडी अलायंस क्या फाइनल में पहुंच पाएगा, या फाइनल में कई सारे एलिमेंट्स पहुंचेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, एलिमेंट्स कह रहा हूं, पार्टी पहुंचेंगी, बिल्कुल दिल से क्षमा मांगता हूं। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, टीडीपी है, आरजेडी है, ये सब फाइनल अलग अलग लड़ रहे हैं। जो फाइनल होना चाहिए, नहीं मैच फंसा हुआ है कि नहीं, पार्टी एक तरफा दिखाई देता आपको? देखो मैच तो फंसा है, मैच फंसा हुआ है, मैच तो फंसा है। मैं ये नहीं कहता कि मैच नहीं फंसा। पिछली बार की तरह कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं है। अभी मेरे से तिलक जी, कल किसी ने ये पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज होती है जो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, और अगर ज्यादा हो जाए तो खराब हो जाती है। तो मैंने जवाब दिया, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ। आपके पास हो तो अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो दिक्कत है। कांग्रेस के साथ इस समय यही चल रहा है। कहां इनका कॉन्फिडेंस बेहतर होना चाहिए। राजस्थान में ये कह रहे थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे का सर फाड़ेंगे, लेकिन दोनों साथ साथ
ये कह रहे थे कि नेतृत्व छत्तीसगढ़ में एक नेतृत्व पर मुहर लग गई, भूपेश बघेल। मध्य प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या कमलनाथ के नेतृत्व को कबूल किया जाएगा, दिग्विजय सिंह लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। वहां पे भी खड़गे साहब ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। तो फिर कहां आपको दिखाई दे रहा है कि दिक्कत आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने एक बात तो सही कहा, सब कंट्रोल जो है वो खड़गे साहब ही कर रहे हैं। और अगर यही कांग्रेस अध्यक्ष पहले बना लेती तो शायद और अच्छी स्थिति होती, एक बात। दूसरी बात, अभिनेता जो होता है ना, एक्टर, अभिनेता के मूल में नेता छुपा होता है। हाँ। तो एक मतलब आप मानते हैं कि नेता और अभिनेता एक ही होते हैं? एक ही होते हैं। तो ऐसे में अखिलेश गहलोत साहब और सचिन पायलट में कितना प्यार चल रहा है, ये चुनावों के वोटिंग के लास्ट मोमेंट के बाद पता लगेगा। चलिए ठीक अभी है, तो ओके, मैं आपके पास आता हूं मनीष जी, एक मिनट। शान भाई, तो मनीष जी की राजनीतिक भविष्यवाणी, मैच फंसा हुआ है, आपको भी लगता है फंसा हुआ मैच? देखिए तिलक भाई, लोकतंत्र के इस उत्सव में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत उत्साह पूर्वक भाग लिया है और मतदाताओं का उत्साह और हमारे कार्यकर्ताओं की कर्मठता और निष्ठा के साथ जो हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, लोगों के बीच गए, हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम, हमारी गारंटियां, हमारे मुद्दे लोगों तक पहुंचाए और जनता के तरफ से जो हमें प्रेम मिला और जनता की तरफ से जो उन्होंने जो अपनी भावना व्यक्त की, उससे हम आश्वस्त हैं कि 75 से अधिक सीटें छत्तीसगढ़ में और 150 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश में हम जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आपके जो बात अभी कह रहे थे मनीष जी, कह रहे मुकाबला तो अच्छा खेला लेकिन अभी भी फाइट जो एक तरफा दिखाई दे रही थी, जैसे मध्य प्रदेश में, मनीष जी की एक बात से मैं सहमत हूं, मध्य प्रदेश में एक तरफा दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से बाउंस बैक किया, वो कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है? प्लीज नाम सही कर लीजिए जी। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने धन का, अपने गुंडों का प्रयोग किया, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, किंतु जनता बहुत जागरूक है। देखिए, आप कई स्थानों पर आप देख लीजिए, दिमनी में देख लीजिए, आप छतरपुर में देख लीजिए, कई स्थानों पर भाजपा के गुंडों ने मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया, मतदाताओं को रोकने, उनको धमकाने का प्रयास किया। मैंने आपसे पूछा कि मैच फंसा हुआ है, आप कहां पहुंच गए सर? अभी तो बीजेपी नेता जुड़े भी नहीं। पहले प्रवक्ता कर लीजिए, फिर कांग्रेस। पहले सुन तो लीजिए जी। मैच बिल्कुल नहीं फंसा है, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। 75 से अधिक सीटें छत्तीसगढ़ में और 150 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश में। 75 से अधिक सीटें जी। मनीष जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं 75 से ज्यादा। मनीष जी का ऑडियो प्लीज। अभी चूंकि इलेक्शन हो गए हैं, हाँ। अभी सब नेता बड़े बड़े क्लेम कर सकते हैं, कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी अपने अपने क्लेम करेंगे। नहीं, वो जो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस वाला मसला था, वो वाला दिखाई दे रहा है क्या? वो नेता अभिनेता वाली कोटेशन आप एक बार रिवाइव कर लीजिए। हाँ। तो इसमें कहना यह है कि अभी सब बड़े बड़े क्लेम करेंगे, जब स्थिति सामने आएगी तब ही पता लगेगा, और उस दिन मीडिया प्रश्न पूछेगी और प्रवक्ता लोग जवाब देंगे। अभी तो सब टॉल क्लेम कर रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, कमलनाथ जी ने ये कर दिया और मोदी जी ने ये कर दिया, अखिलेश यादव ने ये कर दिया। सच्चाई ये है, अभी सब अंदर से कमजोर हैं, सबके पेट में एक दर्द सा है, लेकिन जुबान पे यही है कि हम जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। और विपक्षियों, तुम्हारी तो सीटें ही नहीं आएंगी, लेकिन होगा क्या, ये देखने की बात है। हाँ, अगर ये बात करें तो क्या चुनाव के मुद्दे क्या थे, क्या उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया क्या? हाँ। और क्या इन मुद्दों का कोई इम्पैक्ट मैं मुद्दों पर भी आता हूं। एक मिनट जरा मैं अशोक जी को भी चर्चा में ले आऊं। अशोक जी कैसे हैं आप? नमस्कार सर, क्या लगता है आपको एमपी में क्या होने वाला है, बीजेपी या कांग्रेस, कौन जीतेगा? मैं तिलक जी आपको और चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश को दीपावली की फिल्म से ही लेकिन हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ जी। स्वीकार करें सर जी। आपका जो सवाल है, हाँ। उसका जवाब मैं इस तरह दे रहा हूँ कि इस समय देश में सबसे सर्वोपरि है जनता, प्रदेश में भी देश में भी, और दल तो जनता के मूड के हिसाब से ही कार्य करते हैं।
चाहे हम हो चाहे कांग्रेस हो, हर दल जो है जनता का जो मूड होता है, और जनता इस समय त्राही त्राही भाजपा से कर रही है। अशोक जी आपका ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है, ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक मिनट, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा, कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ तस्वीरों के साथ। कांग्रेस के नेताओं ने कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की हैं राजस्थान के चुनाव को लेकर। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो वोटिंग खत्म, 3 दिसंबर को किसके नाम होगी जंग, सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब थे, लेकिन बीजेपी इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा हमारे साथ बन गया। प्रदीप भटनागर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गया। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं अशोक जी आता हूं आपके पास, लेकिन जरा मसला सत्ता पक्ष का है, पहले उनसे निपट लेते हैं। प्रदीप जी, आपके जुड़ने से पहले मनीष जी कह रहे थे कि मैच फंसा हुआ है। फंसा हुआ है मैच फंसता उनके लिए जिन्होंने कुछ किया हो। वही चीज ये है कि लोगों की सोच है, ये मैच फंसा है, मैच चल रहा है। देखिए मैच का अगर क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट मैच की, तो क्रिकेट बाई चांस होता है कि कुछ नहीं पता होता कि कब कौन किस तरफ बैठ जाए। हाँ। तो इसी तरीके से राजनीति का खेल जो है, और वो भी चुनाव का, वो भी एक वनडे की तरह है, कौन किस तरफ बैठ जाए तो पता नहीं होता है। क्योंकि ये जो बॉलिंग करती है, जनता बॉलिंग करती है, और जनता जब बॉलिंग करती है तो वो बॉलिंग बड़ी खतरनाक होती है कि वो एलपीडब्ल्यू आउट कर दे, विकेटें उखाड़ दे। नहीं, चलिए आप इसे क्रिकेट मानिए ना मानिए, प्री बोर्ड एग्जाम मान लीजिए, पीएम का प्री बोर्ड एग्जाम मान लीजिए। नहीं सर, ये प्री बोर्ड नहीं, बोर्ड एग्जाम है। हाँ, ये समझो तो ये एक बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम में वही पास हो पाएगा जिस बच्चे ने मेहनत कर रखी होगी। उसी प्रकार राजनीति में जो सरकार बैठी है। जी आप बोलते बहुत अच्छा है, थोड़ा माइक अगर पास ले आएंगे तो और गुफ्तगू हो जाएगी अच्छी से। भारत माता की जी, भारत माता की जय। आप बताइए, मैं कह रहा हूं कि प्री बोर्ड एग्जाम मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है? सर मैं तो बोर्ड एग्जाम मांग रहा हूँ, प्री बोर्ड नहीं, मैं तो बोर्ड एग्जाम मांग रहा हूँ। ठीक, प्रदीप जी कनेक्ट करवा रहे हैं आपको। मैं एक अशोक तिवारी जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस या बीजेपी, किसका सिक्का चलने वाला है? मैं बता रहा हूँ आपको जी। हाँ देखिए तिलक भाई, आज जो जनता का मूड है पूरा देश देख रहा है, 5 राज्यों के चुनाव में भी और आने वाले 24 के चुनाव में भी जनता का मूड भाजपा के खिलाफ हो चुका है। अब मतलब कांग्रेस जीत रही है? हाँ जी, जहाँ पर जो मजबूत है, देखिए जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ कांग्रेस जीतेगी, जहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत है वहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपका मजबूत है, लेकिन भाजपा हारेगी। नहीं, वो तो ठीक है, नारा सुनने में अच्छा लगता है। आप कहाँ मजबूत हैं? नहीं, मध्य प्रदेश में हम भी कई स्थानों पर मजबूत हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप मजबूत होते तो कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती? नहीं, वो कांग्रेस का अपना विषय है, लेकिन हम जहां मजबूत हैं, जहां हमारे कार्यकर्ता हैं, वहां हमारा भी रिजल्ट इस बार अगर मगर किंतु परंतु आप ही की वजह से कांग्रेस हार गई तो? देखिए जहां जहां हम मजबूत हैं वहां मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं आप ही लड़ रहे हो, वहां कांग्रेस भी लड़ रही है, और आप ही की वजह से अगर है, खुदा ना करे जनता हमें जिताने जा रही है, अल्लाह ताला ना करे, सीटें बढ़ने जा इस बार हमारी, अगर आपकी वजह से कांग्रेस हार गई तो मनीष जी सवाल बड़ा है कि नहीं? अगर इनकी वजह से कांग्रेस हार गई तो फिर क्या होगा? देखिए हमारा फिर तो अखिलेश वाला जो बयान है बड़ा सुर्खियां बटोरेगा वो तो। देखिए तिलक भाई, मध्य प्रदेश में जब कोई अलायंस नहीं है तो हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, अलायंस तो आपका भी उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। जी नहीं, मध्य प्रदेश में कोई अलायंस नहीं है। आपके पास फिर स्टेट चुनाव में विषय ये है कि अब विषय ये नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और अगर इनकी वजह से कांग्रेस हार गई तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे कि नहीं? समाजवादी पार्टी की तरफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ पार्टी के निगाह में दसों उंगलियां घी में है, हमारा है जिसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में है समाजवादी पार्टी की। अब जाति अगर कांग्रेस मार्जिन पर रह गई या हार गई चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी ये क्लेम करेगी कि भाई हमारी वजह से हारे, अगर हम साथ होते, अगर कांग्रेस ने अपना घमंड नहीं छोड़ा होता, अगर कांग्रेस ने अपना घमंड नहीं छोड़ा होता तो आज कांग्रेस चुनाव जीत चुकी होती। ये याद दिलाएंगे, ये उनके जख्मों पर नमक मलेंगे और फिर कहेंगे याद रखना 2024 के चुनाव में हम ज्यादा सीटें लेंगे,
आपको कम सीटें देंगे, ये इस नेगोशिएशन का ऐसा पेंट देखिए, मैं अखिलेश यादव ने फंसाया है। अपनी बात पुनः रख रहा हूं तिलक भाई, भाई मैं अपनी बात पुनः रख रहा हूं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने जा रही है। बहुत बढ़िया, इसकी बहुत बढ़िया बड़ी निगाह से देख रही है। कीमत पर और जो है क्या कांग्रेस की कीमत पर या नहीं भाजपा शांत की भाई, कीमत ये बड़ा बहुत दिलचस्प सवाल है। एक मिनट अशोक जी आ रहा हूं आपके 24 में पास। भी और अभी स्टेट के चुनाव में भी। अशोक जी आ रहा हूं आपके पास। जो मनीष गुप्ता जी कह रहे इनके जख्मों पर रगड़ रगड़ कर नमक लगा रहे हैं, ऐसा है क्या? और आप तो तैयारी में हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जो बयान दिया अखिलेश वखलेश वाले चक्कर में लेने के देने पड़ जाए। वो गुप्ता जी कह रहे कि हो गया, निपट देंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने के लिए पूरे देश में, मध्य प्रदेश में आपकी बात सही है, लेकिन गुप्ता जी जो थ्योरी लेकर आए कह रहे कि अगर 10-15 सीटों पे भी निपटा दिया आपने, आपकी वजह से कांग्रेस हार गई, तो फिर तो इंडिया गठबंधन खत्म। गुप्ता जी के अपने बयान है, जब सारे दल चुनाव अपना अपना लड़ रहे हैं, गठबंधन नहीं है, तो हमें पूरी ताकत से लड़ना ही लड़ना है। गठबंधन नहीं है। हाँ जी जी जी। और जो हम चुनाव लड़ रहे हैं उसमें एक सम्मानजनक स्कोर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में खड़ा करने जा रही है। ओके शान भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 जितनी बात मैं समझ पाया, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने जा रहा है। हम तो डूबेंगे सनम, की तुम्हें विदाई भी होने ले जा रही डूबेंगे। है। भाजपा को 5 राज्यों में विदाई हो रही है और 24 में भी भाजपा की विदाई होने जा रही है। तिवारी जी एक मिनट करने जा रही है। तिवारी जी एक मिनट, जो आपने कहा था ना, मतलब आपकी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर से किसी का बयान मानूंगा नहीं। उन्होंने ही कहा था ना, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, ये उन्होंने ही कहा। क्या गलत कहा था? आज कांग्रेस, तो मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं जो बीजेपी है, जो कांग्रेस है, जिन्हें आपने कहा ये बीजेपी के एजेंट हैं, और उनसे बात कर रहा हूं। जी, बीजेपी से एक दर्जा अलग हट करके आज कांग्रेस कांग्रेस जो है जाति जनगणना को कराने की बात कर रही है। आज वो मजबूर हो गई है समाजवादी आंदोलन के साथ खड़ी होने के लिए। आज वो जान गई है कि उसके पांव उखड़ चुके थे। जी आ रहा हूं गुप्ता जी, एक मिनट। शान भाई जी, जो बात गुप्ता जी ने कही वो बहुत वैलिड सवाल है कि भाई अगर मगर किंतु परंतु इनकी वजह से अगर लेने के देने पड़ गए तो फिर तो नहीं। गुप्ता जी तो बहुत कुछ कहते हैं, गुप्ता जी को बहुत पीड़ा है। दरअसल बीजेपी पार्टी के जितने भी ऐसे लोग हैं, तो छुपे हुए लोग हैं, विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार बन के भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहते हैं, उनको बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरे गाजे बाजे के साथ इनका विदाई होने वाली है, इनका ढोल फट रहा है। तो उनको पीड़ा तो होती है, और पीड़ा में ऐसे सब निकलते हैं। मेरी सहानुभूति उनके साथ है। और रही बात हमारी, तो 150 से अधिक सीटें हम जीत रहे हैं। बची हुई सीटों में सपा और भाजपा तय कर ले कितनी सीटें किसको लेंगी। तय कर लो अब तिवारी जी। मुझे लगता है तिलक भाई, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और भाजपा का गठजोड़ हो चुका है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक ताकत बन के उभरी है मध्य प्रदेश में। पहले से भी ताकत थी और बड़ी ताकत बन के उभरी है। और मध्य प्रदेश की जनता आगे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को आपने पूरी ताकत से आगे बढ़ाने वाली है। और समझ लीजिए 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी आपकी भाषा बोल रहे हैं तिवारी जी, शायद भाई आपकी भाषा बोल रहे हैं। पूछे कैसे? वो कह रहे जितनी सीटें बटेगी आपस में बांट लो। ये वही बात है जो अखिलेश जी बता रहे थे, 65 हमारी और बाकी जो बची आपस में बांट लो। तिलक भाई, सच्चाई ये है कि 2024 का चुनाव आने दीजिए, देखिए कांग्रेस क्या क्या भाषा बदलती है, कांग्रेस की कहां किस तरह से वो अपने को सुधारती है। अगर सुधारेगी नहीं मान लो, तो चुनाव लड़ने में पीडीए ही हराने जा रहा है। पीडीए एनडीए को हराएगा, ये तय हो चुका है। पीडीए हराएगा। आज वो भी मजबूर होकर के आज मजबूर है, कांग्रेस की जाति जनगणना की बात कर रही है, उसको समाजवादी पार्टी के नारे के तले आना पड़ रहा है। समाजवादियों के आंदोलन को सपोर्ट करना पड़ रहा है। आज कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, किस तरह से 24 में चुनाव लड़ेगी। हालात ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी के माननीय राष्ट्रीय माननीय राष्ट्रीय है गुप्ता जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के साथ अगर कांग्रेस भाई मैं कह रहा था शान भाई, इतना मौन मैंने आज तक मैंने सैकड़ों डिबेट की शान भाई से, इतना मौन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा इनको।
बोलती बंद कर दी तिवारी जी ने। एक मिनट रुकिए, भाजपा की विदाई होने जा रही है और कांग्रेस हमारे साथ रहेगी। शांत भाई आप बोल दो, कुछ तो बोल दो। पहले कांग्रेस साथ में नहीं, वो बोल दिया उन्होंने। एक मिनट तिवारी जी, क्यों इतना मत करो ना शांत भाई, ऐसा ना हो डिबेट। गठबंधन में नहीं रहेगी। कांग्रेस भी चाहती है भाजपा को हराना, तो कांग्रेस हमारे साथ रहेगी, पीडीए के साथ रहेगी। पीडीए इंडिया बना हुआ, आप पीडीए लेकर चल रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना, पीडीए ही हराएगा एनडीए को। तब तक एक मिनट, पीडीए एनडीए को हराएगा। देखिए तिवारी जी, मैं मान गया आपको। मैंने प्रभु एक मिनट तो रुकिए, मैंने शांत भाई को आज तक सैकड़ों डिबेट की, कभी इतना खामोश नहीं देखा। आपने उनकी बोलती बंद कर दी, मैं मान रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। शांत भाई अब कुछ कहेंगे, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूँ प्रदीप जी आपके पास। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई जो भी बोल रहे हैं वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी कल भी थी, आज भी है, और हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है। वो उनके बयान नहीं है शान भाई, माफ करिए, अखिलेश यादव जी के बयान है। वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर जो बयान है वो उसी को लाइन को फॉलो कर रहे हैं। अरे तिलक जी, पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। हमारी प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी जैसी विनाशकारी राजनीति करने वाली पार्टी को सत्ता से बाहर करना, महंगाई बेरोजगारी की जनक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना, और हम समान विचारधारा के सभी दलों के साथ गठबंधन करके सबके साथ सम्मानजनक सीट बंटवारा करके लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए वही बात विधानसभा की, उसमें किसने क्या बयानबाजी की, क्या नहीं की, मैं इतना कहना चाहूंगा। आसमान की तरफ देखने वाले राज जो करते हैं वो उनके मुंह को एक ही बात है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। लेकिन शान भाई आपने इसका उत्तर नहीं दिया। गुप्ता जी ने कहा इन्होंने हरा दिया आपको, तो लुटिया इन्होंने डुबो दी। तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, 150 से अधिक सीटें हमारी आएंगी। बची हुई सीटों में सपा और भाजपा जो है तय कर ले किसको कितनी सीटें लेनी है। गुजरात में भी आ गए थे। प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं। प्रदीप जी, हाँ, गुजरात में भी 150 सीटें आ रही थी, तो भी हमने देखा। नहीं तो वहां तो आम आदमी पार्टी ने तो बहुत सहयोग किया आपका। आदरणीय अखिलेश ने क्या मीडिया को कि अच्छा हुआ हम गठबंधन में नहीं गए और हम अपनी जर्नी मध्य प्रदेश में तैयार कर रहे हैं। हम कांग्रेस से ठगे महसूस कर रहे थे। और नहीं, वो उनके आपस का मामला है, वो निपट लेंगे। आप देखिए ना, मैं आपस के मामले की बात बता रहा हूँ। और 65 सीटें उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में चूज करी हैं। 15 सीटें कचरा इनके लिए छोड़ दिया है। अब ये जाने कोई कचरा लोकतंत्र में, ये इन्हें तैयार है 15 सीटों में लड़ने को, आपको पीड़ा क्यों हो रही है? निपट लेंगे आपस में। वो सीटें नागरिक कांग्रेस क्या हो गई संसार से आप बात कर रहे हो, कितना बदल गया कांग्रेस प्रयोग कर रहे हो। तो आज वो है, आज गाने लिखे थे सीटों के अलावा क्या कचरा, किसको कचरा कहना चाह रहे हो आप? किनको कचरा कहना चाह रहे हो आप? आपने कहा ना कचरा, तो क्या किसको कचरा कहना चाह रहे हो आप? हाँ, इन्होंने क्या करा, जो क्रीम, हाँ मैं बता देता हूँ, जो क्रीम जीती थी उस पर समाजवादी पार्टी ने देखा आप जीतेंगे, 65 सीट आप जैसे लोग तोड़ दी, आपस में बांट लो। यानी आप ये मान रहे हो कि उत्तर प्रदेश में इनके लिए तोड़ दिया, आपने मान लिया पता है 65 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, आप हार रहे हो चुनाव उत्तर प्रदेश में। इसका अर्थ अरे आप छोड़ना हार जाएंगे, आप पे कहने से हार जाएंगे, आप पे कहने से 65 सीट समाजवादी आपके कहने से गुजरात भी हार रहे हैं, आप मान रहे हो, आपके कहने से तो हम पंजाब में आप आप ही ने तो कहा, आपने कहा कि 65 हिमाचल में समाजवादी पार्टी ले रही है। ज्यादा बोलते से क्या होगा, ज्यादा बोलने से क्या होगा? नहीं भटका है। आपने कहा 65 उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी जीतने वाली ले रही है, तो आप बर्दाश्त कीजिए, चिड़िया मत बर्दाश्त कीजिए, चिड़िया मत। नहीं आपने कहा 65 जीतने वाली ले रहे हो। शान भाई एक मिनट रुकिए ना, प्रदीप जी एक मिनट रुकिए। आप तो सर तिवारी जी का गुस्सा सारा प्रदीप जी पे उतार रहे हो। एक मिनट रुकिए शान भाई, एक मिनट। ये प्रदीप जी एक बात बताइए कि पीएम मोदी का सिक्का चलेगा इन राज्यों में? जी बिल्कुल चलेगा, और दावे के साथ जो सरकार ने काम किया है वो जनता और जनता को। तो यानी आप ये कह रहे हो कि जो बिना चेहरे के आप लोगों ने चुनाव लड़ा, उदाहरण के तौर पर जैसे आपने कहा कि
अनाउंस नहीं करेंगे रमन सिंह चेहरा होंगे नहीं होंगे, शिवराज मैं चेहरा दो होंगे चीज़ नहीं होंगे, मैं सिर्फ दो एक चीज़ पीएम ही और चेहरा होंगे। आपको लगता है कि मैं अगर दो चीज़ किंतु जोड़ना परंतु चाह हो रहा गया तो फिर ये कहेंगे कि देखिए नहीं, पीएम के चेहरे पर मैं- निशान बड़े हार गए। मैं दो चीज जोड़ना चाह रहा हूँ और हाँ, आज जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आज जो वोटिंग करी है, आज सारी पार्टियां डर गई हैं, जितने भी विपक्षी दल थे बहुत डर गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कौन बहुत डर सरकार गया हूं, बनेगा मुझे और बहुत कौन डर लग रहा बुरी है। है। अरे भाई साहब भट्टागर साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत डर गया हूँ। भट्टागर साहब ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत डर गया हूँ। अच्छी बात है, देश में ना डर के रहिए, इससे लिमिटेड बोलेंगे आप लोग, जो बढ़ चढ़ के बोलते हैं ना तो थोड़ा सा ठीक बोलेंगे आप लोग, जो तेजना में आप जो उल्टा सीधा बोल जाते हो सबको, थोड़ा अच्छी बात है, भ्रष्टाचारी डर के रहे तो अच्छा लगता है। हार रहे हैं, चुनाव के बाद जेल जाएंगे। आपको जितने भ्रष्टाचारी डर की राजनीति मत करिए। एक मिनट, एक मिनट, आपके सारे पागल बिल्ले हार रहे पे हैं। आइए ना। अच्छी बात है, भाजपा आपके सारे भ्रष्टाचारी पागल बिल्ले हार रहे मनीष हैं। गुप्ता का ऑडियो रहेगा, एक मिनट रुकिए। मनीष जी का अच्छी ऑडियो। बात मनीष जी है, पता मोदी नहीं है तो हर बार मोदी ना है। वो माचिस लगाते हैं और फिर साइड हो जाते हैं। मनीष जी एक बात बताइए, ये जो 70% से ज्यादा वोटिंग, अगर मैं दोनों राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, बम्पर वोटिंग के तौर पर देखा जा रहा है, इसके मायने क्या हैं? क्योंकि अधिकांश देखा गया है कि ऐसा नहीं होता जो पहले होता था कि भैया पब्लिक बाहर निकल रही है तो मतलब समझिए सत्ता परिवर्तन। कई उदाहरण ऐसे हैं जहां पर वोटिंग ज्यादा हुई और एक बार फिर से सत्ता रिपीट हुई। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इसके मायने क्या है, क्या संदेश छिपा है? देखिए, कन्वेंशनली तो यही माना जाता है कि अगर वोटिंग ज्यादा हो रही है, जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी है कन्वेंशनली, लेकिन एक्सेप्शन इज एवरीवेयर वन एंड सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इस समय देश में राजनीतिक जागरूकता बहुत बढ़ गई है और उसका एक बड़ा असर सोशल मीडिया की वजह से। अब लोगों ने, एक जमाना था 20 साल पहले इलेक्शन का मतलब छुट्टी हो गई चलो घूमने। हाँ। मैंने आज भी, मेरे एक मित्र ने इंदौर में पहले वोट डाला, फिर फ्लाइट की दिल्ली आने के लिए। तो एक जो पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है उसमें लोगों को ये महसूस हुआ है कि मुझे मेरा वोट डालना है। तो हायर परसेंटेज अब तो फिर वो भाजपा के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो, समाजवादी पार्टी के लिए हो या फिर आम आदमी पार्टी के लिए हो, तो अब ये एकदम से मान लेना कि ज्यादा वोटिंग हुई है इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। परिवर्तन संभव है, हालांकि मेजॉरिटी केसेस। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अशोक जी जल्दी से। जी, मेरा मानना तिलक जी ये है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो ये समझ लीजिए कि इस समय देश की जनता जो है, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों से थक गई है। आप भी दिमाग लगाइएगा, थक गई है और अब सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। नहीं हुआ भाई, मध्य ये ट्रेंड फिर यूपी में भी चलना चाहिए था। आज की बात कर रहा हूँ, आज ये ट्रेंड तो फिर छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में मतलब क्या है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में भी बात है, भाजपा को ही, भाजपा केंद्र में भाजपा से थक गई है और भाजपा को हर नहीं, ये थ्योरी तो फिर अलग है। जनता तो वही है ना सर, जो राज्य में और लोकसभा में वोट डालेगी। भाजपा के नाम से चल रही है, छत्तीसगढ़ में कौन जीत रहा है? भाजपा के नाम से चल रही है, बीजेपी जीत रही है, इसका मतलब भाजपा के नाम से नफरत करने लगी जनता, जनता को नफरत हो गई है। नहीं समझ में आई। जनता भाजपा को झूठ का पुलिंदा मानती है, झूठ बोलती है, महंगाई। मेरा कहना यह है, अगर ऐसी बात है तो छत्तीसगढ़ में क्या खबर हुआ है और बीजेपी जीत रही है क्या? बुरी तरह से। और मैं यहाँ इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। दोनों एक, और अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी है और ज्यादा वोटिंग हुई है तो ऐसे में कांग्रेस हार रही है। तो ये प्रिंसिपल अगर कोई बना रहा है तो वो अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से बना रहा है। को देख लीजिएगा, आप इसलिए बना रहे हैं कि आपको लगता है कहने में मेरी पार्टी का फायदा है, मेरा मैं सहमत नहीं हूँ। सॉरी, बुरी तरह से हारने जा रही है। मध्य प्रदेश में हारेगी, छत्तीसगढ़ में हारेगी, राजस्थान में हारेगी, तेलंगाना में भी हारेगी, मिजोरम में हारेगी। भाजपा हारने जा रही है, 24 का चुनाव हारेगी। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ताकत के रूप में आज भाजपा को परास्त पहले कर लो, आपस में टाई बना रही है। एक थाली में खाना खा नहीं पा रहे, एक थाली में खाना खा नहीं पा रहे, युद्ध लड़ेंगे।
भाजपा आज चारों खाने चित्त हो रही है। अगर ये भाजपा राजनीति बिल्कुल का अपना हिस्सा है, दुनिया एक भीतर समेट करके अब अपने घर में माला जपे जाए कहीं, क्योंकि भाजपा जो है आडंबर करती है, तिवारी छलावा जी, करती एक है, मिनट, झूठ बोलती है, झूठ का पुलिंदा है, अच्छा तिवारी जी, आप एक मिनट, मुझे लगता है अखिलेश यादव ने बहुत समझदारी से इस पूरे सियासी खेल को खेला। जी हो सकता है मैं गलत हूं, एक मिनट रुकिए ना मैं सर, कह रहा हूं एक तिवारी जी सुन तो लीजिए, तिवारी जी सुन तो लीजिए। कैसे अखिलेश यादव इस बात को भाप चुके थे कि कांग्रेस अगर 5 राज्यों में से 3 में भी जीत कर आती है तो वो पुरानी लय में आ जाएगी और फिर उत्तर प्रदेश में डिमांड और बार्गेनिंग पावर दोनों बढ़ेगी कांग्रेस की। और जिस तरह से कांग्रेस ने रिएक्ट किया अखिलेश यादव को लेकर, रात तक बिठाए रखा 1-1 बजे तक, यह हमने नहीं बताया, खुद अखिलेश जी ने बताया। और फिर कमलनाथ का अखिलेश वखलेश कहना और अजय राय का उसके बाद नहले पर दैला कि जिसने अपने बाप का सम्मान नहीं किया इस तरह पर परिवार पर आ जाना। तो कोई भी हो, मनीष गुप्ता जी, चाहे आप ही क्यों ना हो, अगर इस तरह के बयान आएंगे तो एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जो उनका रिएक्शन था वो मुझे लगता है कि सही था। ऐसा ही अखिलेश यादव को रिएक्ट करना चाहिए था। अब बात आती है भविष्य पर। अब इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे तय कर देंगे? शान भाई पहले आप, फिर प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास। जो व्यवहार आप लोगों ने अखिलेश यादव के साथ किया, क्योंकि उन्होंने ही कहा जो आपने बर्ताव वहां किया हम आपको उत्तर प्रदेश में उसी का बदला लेंगे, तो क्या ये चुनाव के नतीजे तय कर देंगे कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा? देखिए तिलक भाई, इंडिया गठबंधन एकजुट है और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है। इस विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने अपने अपने तरीके। यह बात अखिलेश यादव जी को नहीं समझाई थी? अब आप प्रश्न पूछे, उत्तर ले लीजिए ना। यह बात उनको समझा देते सर, 1-1 बजे तक क्यों इंतजार करवाया? देखिए मध्य प्रदेश में सारी सीटों पर हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे, तो किन्हीं परिस्थितियों में हम सीट छोड़ नहीं पाए। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते उससे चुनाव लड़ना है, वो लड़ सकती है, उससे पूरी स्वतंत्रता, क्योंकि हमारा कोई गठबंधन तो था नहीं विधानसभा को लेकर। अब रही बात आपने लोकसभा चुनाव के बारे में जो प्रश्न पूछा, एक मिनट, थोड़ा सा इसी बात को क्लियर कर ले, थोड़ी सी बात, इसी बात को, चलिए मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन जो राज्य के चुनाव हैं विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव हैं, पब्लिक तो वही है, जो राज्य में वोट डालेगी वही लोकसभा में भी डालेगी। अभी जैसे इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है, जो बीजेपी है, वो एक ही है, ये कहा कि ये कांग्रेस के बहकावे में मत आना, तो फिर बहकावे में फिर बाद में लोकसभा में कैसे आएगी? क्योंकि ये अखिलेश यादव बोले, मैं नहीं बोला। हाँ देखिए अखिलेश यादव जी ने क्या बयान दिया, उन्होंने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य पे कहा, वो उनका अपना निजी मामला है। निजी नहीं है, वो आपके गठबंधन के साथी हैं। इंडिया अलायंस में नहीं है। अभी पहले सुन तो लीजिए तिलक जी, वो तो कह रहा हूँ ना, मतलब नहीं इंडिया अलायंस के जो पहले सुन तो लीजिए, मतलब नहीं है, पहले सुन तो ये तो लीजिए पहले। क्या है कि सब अपने अरे आप बोल रहे हो एआईडीएम के आपको छोड़कर चले गए, आपकी पार्टी की उसने, वही तो कह रहा हूँ, उसने खुशी मनाई, आपको छोड़ने की खुशी मनाई। आप बोल रहे हो आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है, अनुप्रिया पटेल आंख दिखा रही है आपको। आप बोल रहे हो गठबंधन के मामले में, आप बोल रहे हो सभी आपने भाई बनाया राखी, आप बोल रहे हो, फिर आप राखी बांध के भाई बना अधिकार ही नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा? शांत हो जाओ, अशोक जानता हूँ हार की निराशा, आप लोगों में हार की निराशा व्याप्त हो गई है, मैं समझ सकता हूँ। पहले सुन लीजिए, चांदनी चावला जी इनके मुख्यमंत्री साहब पानी उनी पी लीजिए, बौखलाइए मत। मुझे पता है कि हार की निराशा आपके ऊपर छाई हुई है। आप लोग पी रहे हैं, राहुल गांधी पानी, हार की निराशा ने आपको तोड़ दिया है, आप पीड़ित है, मैं जानता हूँ, पर संयम रखिए। पानी तो आप लोग पी रहे हो। एक मिनट, नहीं गुप्ता जी, एक सेकंड गुप्ता जी आएंगे स्क्रीन पर। एक सेकंड गुप्ता जी, मुझे एक बात बताइए,
कि क्या तय करेगा कि नहीं करेगा इस चुनाव के नतीजे की इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल इंडिया गठबंधन का भविष्य पहले ही तय हो चुका है। क्या? अब आज ऐसी स्थिति में जब समाजवादी पार्टी गठबंधन से दूर है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक तंज कसा था एक सभा में, हाँ। और कहा था कांग्रेस अकेले अकेले खेल रही है। दरअसल हुआ क्या तिलक जी, जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई और राहुल गांधी जी को इनिशियली सक्सेस मिली सफल चुनावों में भी और यात्रा में भी, और खड़गे साहब को जैसे ही अध्यक्ष पद मिला, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने क्या इस मौके का फायदा उठाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार तय कर दिया, और यह सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। रिजल्ट ये निकला कि एक तरफ नीतीश कुमार जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार थे, वो हाशिए पर आ गए। लालू प्रसाद का तो खैर क्या है, वो तो कह रहे हैं हम झोला उठा के जेल चले जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इधर ममता बनर्जी एकदम से शांत हो गई और कांग्रेस केंद्र में आ गई, और कांग्रेस के केंद्र में राहुल गांधी थे। तो इससे विपक्षी दलों को यह लगा कि आज कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो हमें हमारा नहीं, ये किसने कहा कि राहुल का नेतृत्व विपक्ष को कबूल नहीं है? अभी पूछ लेता हूं आपके सामने। तिवारी जी, राहुल का नेतृत्व कबूल है कि नहीं? जी, मैं साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस समय देश के जो हालात हैं उसमें इंडिया गठबंधन का जहां तक सवाल है, सभी क्षेत्रीय दल, पूरे देश के सारे क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और सभी क्षेत्रीय दल मिलकर के जो थर्ड फ्रंट है, हमारा तीसरा मोर्चा है, वो पूरी ताकत से इस समय जनता को भाजपा के चंगुल से बचाने का काम कर रहा है। जो पहले कभी था। नहीं, तीसरा मोर्चा मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। आज वो इंडिया गठबंधन में जो भूल गए करती है वो तिवारी जी, तीसरा मोर्चा नहीं है आपका अभी? मैं कहना चाहता हूँ अभी नहीं है, पहले कभी था। हाँ, पहले अब अभी नहीं है, अभी इंडिया गठबंधन है। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ था आपका। जी, इंडिया गठबंधन में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस पर अंकुश लगा करके कांग्रेस के उसके अहंकार से मुक्त कांग्रेस तो बिगड़ा हुआ बैल है ना, कांग्रेस तो बिगड़ा हुआ हाथी है, उस पर अंकुश लगा हुआ है भाजपा के चंगुल से तिवारी जी को बताने के लिए गंभीर है क्या जो आपको रौंद रहा है? मतलब कांग्रेस पर अंकुश कैसे लगा दोगे? एक मिनट गुप्ता जी, क्लियर करने दीजिए ना। अहंकार पर खाली, उस पर नहीं। कांग्रेस तो अच्छी पार्टी है, अहंकारी है लेकिन अच्छी पार्टी है, अंकुश लगा देंगे, लगाम लगा देंगे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा है, जाति जनगणना चाहती है, सामाजिक न्याय चाहती है, तो उसको सुधार करके, पहले कांग्रेस सामाजिक न्याय नहीं चाहती थी। तिवारी जी, आप कह रहे हो कांग्रेस सामाजिक न्याय नहीं चाहती थी, कांग्रेस ने धोखा दिया। अखिलेश यादव ने कहा जो बात, मैं आपकी बात मान, लेकिन मुझे एक मिनट क्लियर करिए, क्या ये छटपटाहट आपकी इस वजह से नहीं है कि राहुल गांधी ने आपसे मुद्दा छीन लिया? चावला जी पूछ रहे हैं कि कोई भी अभी राहुल गांधी है यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री है तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेगी। अरे इंडिया गठबंधन करोगे क्या आप? सबको कोई भी अभी नहीं है, और जो है सामूहिक नेतृत्व है इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस सुधारेगी अपने आप को, सभी का सम्मान करेगी क्षेत्रीय दलों का, और सबको साथ लेकर चलेगी। अगर उसकी मंशा भाजपा को हटाने की है तो अपना चरित्र साबित करेगी। तो अभी आप जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सम्मान कर रहे हो, कांग्रेस की इज्जत बढ़ा रहे हो आप। एक सेकंड में रहेंगे उसके। अच्छा ठीक है, मत जवाब दीजिए आप इस बात का। उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों को समाजवादी पार्टी अपने दम पर भाजपा को परास्त करने के लिए कार्य कर रही है, और सक्षम है, तैयार है। 80 में करेंगे, और इस देश में भाजपा के नापाक इरादों से बचाएंगे, देश को आजाद करेंगे। और हम देश की करेंगे। आप कह रहे हो 80 की 80 सीटें, 2 सीटें तो दोगे ना कम से कम उनको? 2 भी नहीं दोगे? नहीं, मैंने कब कहा, हमेशा सम्मान किया है, हमेशा। हम ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, हम तय नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा समाजवादी पार्टी ने इनकी झोली में 2 सीटें बगैर मांगे डाल दी हैं, और हमने जो है इनको समर्थन दे दिया है। शान भाई कैसी बातें कर रहे हैं? शान करा 2 सीटें देके आपको कह रहे हैं झोली में डाली है। इन्होंने अमेठी की सीट गंवा दिया, अपने कर्मों से गंवा दिया, हमने समर्थन दिया इनको, अमेठी हार गए। आप तो तिवारी जी ऐसे कह रहे हो कि आप प्रत्याशी उतार दोगे तो वो चुनाव हार जाएंगे?
मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, अगर कांग्रेस गंभीर है तो अपने तेवर सही करे, अपने तेवर को रास्ते पे लाए और अच्छा, आपकी बात आ गई, बस हो गया तिवारी जी, आप इतना अपमान नहीं करते हैं। सम्मान करे, हम सम्मान करना सीखे। देखिए शान भाई सहन कर रहे हैं, इतना अपमान अच्छा नहीं होता तिवारी जी। हम उसके सम्मान में अमेठी रायबरेली क्या करते हैं। ऑडियो नीचे आप तिवारी जी का। शान भाई, एक तो उन्होंने दो बातें कही, हम 2 सीटें इनकी झोली में डालते हुए आए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर प्रत्याशी हमने उतार दिया तो ये वो भी नहीं जीत पाएंगे। और तीसरी बात यह है कि 80 सीटों पर हमारी तैयारी है। और तीसरा मोर्चा जैसी ये कुछ बात कर रहे थे। देखिए हाँ। तिलक भाई, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सबकी तैयारी होती है। हमारी भी 80 सीटों पे तैयारी है। सपा की यदि 80 सीटों पे तैयारी है तो हमारी भी 80 सीटों पे ही तैयारी है। अब रही बात हमारे आत्मविश्वास को, यदि कोई अहंकार समझता हो तो वो उसका व्यक्तिगत और उसका निजी मामला है, उसको हम बदल नहीं सकते। लगाम लगाने की बात कर रहे थे आपके अहंकार की। सुनिए, अरे वो मेरी बात सुनिए, यदि हम में कोई कमी है, समाजवादी पार्टी का भाजपा भी कहेगी कि आप में ये कमी है और हमें एहसास हो जाएगा तो हम उसको सुधार लेंगे। तो आपके अंदर ये कमी है, मानते हो अहंकार है आपने? मैं क्या कह रहा हूं तिलक भाई, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो गलत बयानी की जा रही है, इससे यह प्रतीत होता है कि स्वयं इंडिया गठबंधन को छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ या इनके नेता के खिलाफ कोई भी गलत बयान नहीं दिया गया। अजय राय ने एक मिनट, तिवारी जी मैं एक मिनट आप तिवारी जी का तिवारी जी एक मिनट क्लियर कर देता हूं ना। भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये न कहिए कि हम अलग होना चाहते हैं और आप बहुत बड़े काबिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी छोड़ के। आप क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप क्या हैसियत है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में? मेरे साबित कीजिए। आप इस तरह से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा को हराएंगे। तिवारी जी आप देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, आप देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। अरे तिवारी जी, आप भाजपा को हराना है, भाजपा का विरोध करना है, हमारा करना पहले प्रेम तिवारी जी गले मिलकर के हमारा दूसरे को लेकर क्या फिर आप हराएंगे। भाजपा का विरोध कीजिए ना, आपको विरोध करना है तो हमारा आपका मैं विनम्र से हाथ जोड़ता हूँ, अपने को विनम्र कर लीजिए, भावना ले आइए। अरे हम बहुत विनम्र हैं। एक मिनट, समाजवादी पार्टी अलग करना चाहिए। अगर यही भाषा, एक मिनट तिवारी जी मैं करेक्ट कर देता हूँ। एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के कर्ता धर्ता को एक राज्य के, एक मिनट तिवारी जी मैं क्लियर कर देता हूँ ना, ये कह रहे कि हमने कुछ नहीं बोला, और यही भाषा अगर समाजवादी पार्टियों की राहुल गांधी को लेकर होती तो आप सहन कर लेते यहाँ शान भाई बैठ के? जो अजय राय ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, सुनिए, आपने तो उन्हीं को प्रमोशन देकर बिठा रखा है तिलक भाई, और फिर आप कह रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया। अरे मेरा उत्तर तो ले लीजिए तिलक भाई। पहले समाजवादी पार्टी के तरफ से इनके एक प्रवक्ता है आईपी सिंह, जिन्होंने बदजुबानी की, ठीक है, गलत तरीके से ट्वीट किया, और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने चिरकुट अध्यक्ष कहा। पहले शुरुआत समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई थी, उसके बाद जो भी बयानबाजियां हुई उस पर दोनों तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका था और अब सब कुछ ठीक है। अब यदि इसको कोई विवाद बनाना चाहे तो उसका अपना विषय है। लेंगे तो जनता नहीं मान लेगी आपकी बात। जनता के सामने हर स्टेटमेंट आईने की तरफ साफ है, चैनल जानता है इस चीज को, सभी जानते हैं। तिवारी जी पहले आप आईपी को समझा लीजिए, भाजपा के एजेंट बनकर पार्टी में बैठे हुए हैं, पहले उनको समझा लीजिए कैसे ट्वीट करते हैं वो। आप उनको पहले जाकर बैठे, पहले आप अजय राय को समझाइए और तब कोई बात करिए। अजय राय को देखिए कि गली मोहल्ले के नेता से भी छोटा नेता है वो अजय राय, उसको समझाइए पहले आप। अरे कौन बड़ा नेता है कौन छोटा नेता, जनता तय करेगी, आप नहीं तय करोगे। जो कन्नौज में अपनी सीट ना बचा पाए, डिम्पल यादव को चुनाव जिता पाए, वो हमको सलाह ना दें। तिवारी जी मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप गली का नेता कौन है? आप अच्छी बात कर रहे हैं, आप सद्भावना की बात कर रहे हैं, कन्नौज में अपने परिवार की बहू को ना जिता पाए, हमें शिकायत राजनीति करना। जी मैं आपको सुन रहा हूं तो आप मेरे धैर्य की वो मत प्रकाष्ठा मत कीजिए, आप मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। देखिए ना, कौन गली का नेता है, कौन मोहल्ले का नेता है, नहीं आपको बताने की आवश्यकता है। जनता बोला है कितना बड़ा नेता है वो कहाँ तक बोल गए हैं, आपको पता है कहाँ तक बोल गए हैं? जहाँ तक नहीं बोलना चाहिए तिवारी जी, वहां तक बोल गए। बातें थी उस पर दोनों तरफ से स्पष्टीकरण आ गया, आप मुझसे मत उलझिए। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप मुझसे मत उलझिए। दोनों तरफ से हमारे नेतृत्व ने स्पष्टीकरण दे दिया है, आप मुझसे उलझकर अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, अब
ठीक है, एक मिनट, आपस में बाद में निपट लीजिएगा। लेकिन प्रदीप जी, चलते चलते मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना चाहूंगा जो कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया है। और बड़ा दिलचस्प वीडियो है जो हवाला दे रही है कांग्रेस। आप प्लीज जरा राजस्थान से जो वीडियो आया है और कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया है, प्लीज जरा उसको प्ले करिएगा। वसुंधरा राजे का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। कांग्रेसियों ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो जयपुर में बीजेपी जिस वक्त अपना घोषणा पत्र लॉन्च कर रही थी, कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि वसुंधरा जी ने हाथों से पोस्टर लिया और उसे छीन लिया, और जब ये पोस्टर जो छीना गया ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने छीना, जैसे कि ये तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टर उठाने से ही वसुंधरा राजे ने इनकार कर दिया। ये तस्वीरें कांग्रेस के नेताओं ने बकायदा ट्वीट की हैं और तंज कसा है बीजेपी पर इन तस्वीरों के जरिए कि वसुंधरा राजे उस वक्त नाराज दिखाई दी जब यह घोषणा पत्र जारी हो रहा था। यह तस्वीर मैं आपके पास आना चाहूंगा प्रदीप भटनागर जी। राजस्थान में वसुंधरा जी से बात बनी नहीं क्या अभी? देखिए, इन्होंने क्या ट्वीट किया है, चुनाव के टाइम में माहौल गर्म और माहौल खराब करना ये लोगों का शुरू से रहा है। नहीं, वसुंधरा जी की ये तस्वीरें देखी आपने? नहीं, मैं नहीं देख पाया अभी तक, ना मेरे संज्ञान में चीजें आई हैं। अच्छा, ये तस्वीरें अब जो मैंने दिखाई आपने देखी होंगी जो कांग्रेस ने सर मुझे टीवी पे नहीं आ पाया, ऐड आ रहा है, देख नहीं पाया मैं। अच्छा, हाँ, बाकी कांग्रेस क्या दिखा रही है हमें उस चीज को नहीं देखना। नहीं, अगर संगठन वो कह रहे हैं कि संगठन ही समर्पित नहीं है, आपस में आप लोग भिड़ रहे हैं, तो राजस्थान में तो कैसे लड़ोगे? कल तक कह रहे सचिन पायलट और अशोक गहलोत, लेकिन यहाँ तो आप लोग ही आपस में भिड़ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आदरणीय चावला साहब, संगठन मेरे से या जिनके आपने नाम लिए उनसे नहीं चलता, संगठन कार्यकर्ता चलता है, पहले कार्यकर्ता वाली बात है। अगर ये चीजें दिखाई देंगी तो इसको ठीक किया जाएगा, नहीं ठीक किया जाएगा तो दूसरे तरीके और भी बहुत सारे आते हैं। अब तस्वीर दिखाई दी प्रदीप जी आपको? प्रदीप जी, जी जी जी, ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको जो कांग्रेस ट्वीट करके कह रही है कि आपस में ही लड़ रहे हैं? हाँ, मुझे दिख रही है, मुझे बिल्कुल दिख रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीर उनके हाथ में है, मैं सीधी नहीं करी उन्होंने, दिख रही है, कोई बात नहीं। ये परिवार की चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप जी स्क्रीन पर चलता रहता है, ये पारिवारिक चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। वसुंधरा जी भी परिवार की है, पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब चीजें चलती रहती है। ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों राजस्थान में सब कुछ ठीक है? नहीं, सब कुछ ठीक है, बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। हाँ, खुद वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन रही है। प्रदीप जी, चावला जी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन रही है राजस्थान में। देखिए, मुख्यमंत्री की बात तो ये, देखिए ये तो संसदीय बोर्ड ये तो चूज करेगा, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षक हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वसुंधरा राजे नहीं बन रही क्या? नहीं, मुख्यमंत्री की कोई घोषणा की नहीं गई है। अच्छा, चाहे देखिए वसुंधरा जी भी मुख्यमंत्री रही हैं। हाँ। और एक अनुभवी है, उनके अलावा और भी बहुत अनुभवी हैं। अब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे ये तो देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व करेगा, इसमें क्या होना। कहीं ये गजेंद्र जी वाली बात तो आप नहीं कर रहे कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए साहब, ये सब एक तो जब चुनाव हो जाने दीजिए तो उसके बाद की बात है, किसे बनाएंगे। ये क्रिकेट बाई चांस है, जैसे आप कह रहे थे कि किसको मुख्यमंत्री दौड़ में, आपने हरियाणा में भी देखा ये चीजें और उत्तराखंड में भी देखी। नहीं, लेकिन राजस्थान में तो आप कह रहे थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया मामला। देखिए साहब, वो तो मुख्यमंत्री, देखिए वो तो एक 2 कुर्सियों की लड़ाई थी और सत्ता में बैठे थे। अब किसकी लड़ाई हो रही है फिर? देखिए, अभी सत्ता नहीं मिली है भाजपा को, अभी सत्ता मिल जाएगी भाजपा को, और ये भाजपा में कल होगी तो आप ही देख लेंगे किस तरीके से होगी। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है उत्तराखंड, कि हमने मुख्यमंत्री बदले और किस तरीके से बदले और क्या शांति बनी रही है, कार्यकर्ता के नाते देखा। शान भाई, जल्दी से 10 सेकंड आपके पास। देखिए, यही चीजें 10 सेकंड, शान भाई 10 सेकंड, वक्त नहीं है। देखिए तिलक भाई, उत्तराखंड में इन्होंने मुख्यमंत्री चुनाव हार गया। अब आप सोचिए इनके मुख्यमंत्री कितने लोकप्रिय थे, शान भाई अपनी सीट गवा दी है। देखिए शान भाई, अब थोड़ा सा इतिहास पीछे जाओ, दूसरा टर्म है आज, तो तभी तो उन्होंने सीट गवा दी थी, इतने लोग। भाई, इस देश में चुनाव इंदिरा गांधी भी हारी ना।
अरे तो बिल्कुल हार ही में काम मना कर रहा हूँ, पर ये तो क्या फिर कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम मानव पैमाना होता है। राहुल गांधी भी हारे नहीं, इन्होंने इससे एक व्यक्ति नहीं, को इंदिरा गांधी से मुख्यमंत्री बड़ा तो बनाया। कोई नाम नहीं है ना अभी कांग्रेस में। अरे, अगर है तो बताओ, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, फिर इसे क्या अरे कहोगे? मैं तिलक जी वो मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, इन्होंने क्या ओके, कहा? ओके, आपने तस्वीरें ट्वीट की, मैंने सवाल पूछ लिया। जो आप लोग सवाल कह रहे थे कि भैया सवाल पूछ लीजिए, पूछ लिया शान भाई। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी, अशोक जी आपका भी, शान भाई आपका भी और प्रदीप जी आपका भी। तो अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या, लेकिन मुकाबले दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं सेमीफाइनल के, सियासत का सेमीफाइनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।